वैभव जी, इनका 15 लोगों ने जो है इनका जो है होमवर्क जो है सबमिट किया है। जी। तो बताएंगे आप? हाँ। बेसिकली हम लोगों ने एक ट्रैकर बनाया है, और जिन जिन मेंबर से हमको प्रश्नों के उत्तर आते गए, उनकी एंट्री हम करते गए। तो एक तो मेरा आपसे सबसे ये निवेदन है कि हमने एक लिंक भेजा है जिसपे एक हमने एक लिंक भेजा है जिसपे एक फॉर्म है, और वो फॉर्म पर आपको बेसिकली अपनी सारी डिटेल्स को भेज के उसको फिल करके हमको भेजना है, सो दैट हम सारे मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट डिटेल के साथ कर सकें। दूसरी चीज, हमने जिन भी मेंबर से एवरी डे हमको जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं उसका हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने एक लिस्ट बनाई है। इन सभी 15 मेंबर्स से हमको जो भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 15 मेंबर्स की एक बार जो है जोर से अनुमोदना करें, अपने अपने माइक को अनम्यूट करके ताली बजा के, और उनका उत्साह और बढ़ाया जाए। और बाकी बाकी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि सभी मेंबर्स बहुत ही उत्साह से जो है स्वाध्याय कर रहे हैं, और किसी कारणवश अगर वो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें, जितने प्रश्नों के उत्तर दे सकें बिल्कुल दीजिए। इससे हम सभी का मनोबल बढ़ता रहेगा, और हम स्वाध्याय को और निरंतर अधिक से अधिक रुचि में आगे लेके जा सकते हैं। पंडित जी, मेरी तरफ से हो गया फिनिश। आप आगे ले सकते हैं। अभी अपना जो होमवर्क था ये 8 नंबर का होमवर्क था। प्रश्न थे कि वेदना शब्द का क्या अर्थ है, वेदना इस शब्द को लेकर निक्षेप के भेदों के नाम बताइए। सभी ने प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सही देने का प्रयास किया है। फिर भी विशेष खुलासा तो चर्चा का विषय बनना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर जो पहला शब्द है कि वेदना शब्द क्या क्या अर्थ है, तो हम वेदना शब्द की बात कर रहे हैं और हमारा प्रकरण चल रहा है वेदना भय का। तो वेदना भय के प्रकरण में वेदना शब्द का अर्थ दुख महसूस करना है, क्योंकि वह जीव क्या करता है कि कष्ट आ जाएगा तो निरंतर उससे भयभीत रहता है। तो वेदना भय के जो अपन प्रकरण की बात करेंगे तो दुख का महसूस करना यह वेदना शब्द का अर्थ हुआ। अब विशेष क्या है कि ये वेदना शब्द विद धातु से बना हुआ है। संस्कृत में धातु होती है जिनसे शब्द तैयार होते हैं। जैसे शिव धातु से निक्षेप तैयार हुआ था, यहाँ विद धातु से वेदना शब्द तैयार हुआ है। इस वेदना शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे बताना, जतलाना, अवगत कराना, अध्यापन कराना, महसूस कराना, सुख दुख का अनुभव करना इत्यादि कई अर्थ होते हैं। इन अर्थों का हमें थोड़ा सा प्रयोग में आए तो देखिए, एक शब्द होता है विद्यार्थी। जो विद्या का अर्थ करता है ना, उसको अपन कहते हैं विद्यार्थी। ये भी विद धातु से बना है, जिससे वेदना बना है विद धातु से। तो विद्यार्थी शब्द भी विद धातु से बना है। वेदनी और वेदना तो बना ही है क्योंकि हमारी चर्चा ही उसी की चल रही है। लेकिन विद्वान शब्द भी विद धातु से बना है। हम किसी से निवेदन करते हैं तो यहां भी विद धातु है और नी उसके पहले उपसर्ग लग गया है।
जैसे प्रवचन सार में प्र उपसर्ग है, ऐसे विद धातु से वेदन बना और उसके आगे उपसर्ग लग के नी उपसर्ग लग के निवेदन। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र भी ये विद धातु के शब्द है। हमने सब सामान्य जानकारी के लिए कि किस तरह से धातु से शब्द तैयार होते हैं, और चूंकि कई अर्थ होते हैं एक शब्द के, तो जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें बार बार ध्यान देने की आवश्यकता कि हमारा कौन सा प्रकरण चल रहा है। तो इस तरह से वेदना शब्द के अर्थ के बारे में हमने मीमांसा की। अब वेदना शब्द को लेकर निक्षेप के भेद, इसमें तो आप सभी ने बहुत ही मतलब अच्छा सभी ने नाम दिए, और हमने तो दो प्रयोग भी किए थे, स्पर्श और बंधन के। आपने उनके भी नाम सही बताए, क्योंकि नाम बंध, स्थापना बंध, द्रव्य बंध, भाव बंध। इसी तरह स्पर्श में भी लगे, नाम स्पर्श, स्थापना स्पर्श, द्रव्य स्पर्श और भाव स्पर्श। आप सभी को इस प्रकार से निक्षेप के शब्द में भेद बताने का अच्छा अभ्यास हो चुका है। लेकिन एक बार मैंने और यहां भी लिखा है, मुख्य रूप से नाम वेदना, स्थापना वेदना, द्रव्य वेदना और भाव वेदना, यह चार निक्षेप के भेद होते हैं। हमने मुख्य रूप से कहा क्योंकि इनमें काल वेदना और क्षेत्र वेदना मिलाने से निक्षेप के 6 भेद हो जाते हैं। क्योंकि 6 भेद भी बहुत प्रचलित है, तो 4 और 6 विशेष तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें कहना मुख्य रूप से 4 और विशेष कहने पर 6 भेद भी हो जाते हैं। अब जो वेदना शब्द में जो द्रव्य निक्षेप लगाकर बताया, उसमें जब मैंने आपके प्रश्नों को देखा तो मुझे बहुत ही कई उत्तर आए। उत्तर सही भी थे, लेकिन कुछ उत्तर इतने अच्छे आए कि और जो नहीं हमने चर्चा की थी वह बात भी आपके उत्तर से निकली, तो मैं सभी के लिए उस बात पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तीसरा प्रश्न था वेदना शब्द में द्रव्य निक्षेप का। नाम और स्थापना निक्षेप से हम परिचित है। तीसरा भेद जो है वेदना है। जब हमने तीर्थंकर का उदाहरण लिया था जिनेन्द्र का, तो जो जिनके भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आया है उनको हमने कहा था द्रव्य जिनेन्द्र। मतलब तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है और उनका उदय में नहीं आया। तो वही बात अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी। लेकिन मैंने आपके सामने 2 प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, एक सुनीता जी का और एक आशाबेन तलाटी का, और दोनों ने अलग अलग विशेष बात उनके उत्तर से निकलती है, जिसके ऊपर मैं ध्यान देता हूं। देखिए, वेदना शब्द में सुनीता जी लिखती हैं, जीव के वेदना कर्म का बंध है पर अभी उदय में नहीं आया है, वह द्रव्य वेदना होती है। आगे लिखते, भविष्य में होने वाले वेदना का परिणाम उसका सहित होने पर भाव आगम वेदना। इस तरह सुनीता जी ने 2 बिंदु वेदना के। पंडित जी, स्मिता जैन मैंने लिखा था ये। हाँ, आप ही का लिख रहा हूं मैं, सुनीता जी। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपका उत्तर सही है। और कुछ आपने जो विशेष बात जो है, इसलिए मैंने कहा कि आपके प्रश्नों से चर्चा करें। आप लोग इतना उत्तर दे रहे हैं। तो सुनीता जी ने जो लिखा था, इसमें 2 बात आई है। अपनी प्रश्न था द्रव्य निक्षेप का, द्रव्य निक्षेप का भी उत्तर दिया, और आगे भाव निक्षेप की भी बात उन्होंने की। आशाबेन तलाटी ने, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया। पंडित जी, मेरा एक निवेदन है, आप हाँ। एक बार वो आंसर्स जो आ गए हमको उनका फाइल डिस्प्ले करेंगे। मैं एक बार सभी का नाम संबोधित करना चाहता हूँ, जिन जिन से हमको उत्तर आए। ओके। और दूसरा, मैं सभी मेंबर्स को बताना चाहता हूँ कि वो गलती से हमने सुनीता जी नाम लिख दिया था, वो स्मिता जी का आया है। अच्छा। हाँ, वो स्मिता जी की तरफ से है। हाँ, देखो।
ये वाला नहीं, इसके पहले वाला हाँ, एक्सेल फाइल जो था ना, स्क्रीन शेयरिंग इसी में है वो। ऊपर में, हाँ ये वाला, यस 5 नंबर पे जी। तो हाँ, तो सबसे पहले जो हमें आंसर आए थे वो दीप्ति जी की तरफ से आया था, फिर निधि जी, वंदना जी, मंजू जी, रंजना जी, जिग्ना जी, स्मिता जी, मधु जी, आशाबेन तलाटी जी, विभा बंडी जी, रश्मि जी पतंगिया, सीमा जी, ममता जी पतंगिया, सुमन जी और सुनीता जी। ये हमको आंसर्स जो है हमारा होमवर्क नंबर 8 के अभी तक आए हैं। और आप बाकी लोग भी सब समय निकाल के जैसे सुविधा बनती है सबमिट करें। धन्यवाद। आशाबेन तलाटी के बाद जो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 की अपनी चर्चा चल रही है, प्रश्न वही है द्रव्य निक्षेप का। तो 2 उत्तर दिए हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध है परंतु वर्तमान में उदय में नहीं आया, वह द्रव्य वेदना है। दूसरा, जैसे किसी को प्राभर्थ का ज्ञान है वो वर्तमान में उसके उपयोग में नहीं है, वह द्रव्य वेदना है। हमने तीसरे प्रश्न को लेकर, क्योंकि हमें दोनों उत्तर आए, बहुत ही अच्छे उत्तर आए, लेकिन उसमें कुछ आगे की बात जो है वो चर्चा का विषय बनती है। हमारी 4 निक्षेपों में द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप की बात चल रही है। वेदना शब्द को अगर लेंगे तो इसी को द्रव्य वेदना निक्षेप कहेंगे, और भाव निक्षेप की बात करेंगे तो भाव वेदना निक्षेप कहेंगे। द्रव्य निक्षेप में हमने जो चर्चा की थी उसमें कहा था कि कोई जीव, जैसे वेदना खंड है, जो चौथा खंड षटखंडागम में, उसका ज्ञाता है लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, उसको हमने कहा था द्रव्य वेदना निक्षेप। ये चर्चा अपनी हुई थी। वो भाव निक्षेप में वह जीव जब उस शास्त्र के उपयोग से सहित होगा तब वह भाव वेदना निक्षेप होगा। अब जिनवाणी की बात है तो जिनवाणी को अपन आगम कहते हैं। तो जो स्मिता जी ने उत्तर दिया और आशाबेन ने उत्तर दिया, उनसे द्रव्य वेदना और भाव वेदना दोनों की आगे की बात में कुछ विशेष बिंदु और निकलते हैं, जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि द्रव्य वेदना के 2 भेद हो गए, आगम निक्षेप और नो आगम निक्षेप। इसी तरह से भाव वेदना के भी 2 भेद हो गए, आगम भाव वेदना और नो आगम भाव वेदना। शब्द नए आएंगे लेकिन इनका अर्थ बहुत सरल है, क्योंकि हमने द्रव्य वेदना में जो जिनवाणी की पुस्तक है उसके ज्ञान से सहित और उसके उपयोग से रहित उसको द्रव्य वेदना में, और भाव वेदना में जिनवाणी का पुस्तक का ज्ञान है और उसके उपयोग से सहित वाला को भाव वेदना निक्षेप, इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई थी। अब जब वेदना के, दोनों वेदनाओं के, द्रव्य और भाव वेदना के 2 भेद हो गए, आगम निक्षेप और नो आगम। पूरा नाम लेंगे तो
आगम द्रव्य वेदना निक्षेप, नो आगम द्रव्य वेदना निक्षेप, इसी तरह से भाव में लगा देने का है। अब ये आगम और नो आगम शब्द कैसे आए कि भैया हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं यहां पर, यह केवल आगम पढ़कर परीक्षा देकर पास होने के लिए नहीं कर रहे हैं। यद्यपि हम हर सब्जेक्ट के बाद में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, लेकिन वो प्रश्नोत्तर का प्रयोजन हमें एग्जाम पास करना नहीं है। प्रयोजन यह है कि जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, रोज के रोज उस स्वाध्याय का हमारा स्वयं का रिवीजन हो जाए। मतलब स्वाध्याय करने के बाद में उस स्वाध्याय में, आज की स्वाध्याय में क्या क्या नए बिंदु आए, क्या बात हुई है, उसको हम एक बार फिर पुनः सोचें तो हमें उसका रिवीजन हो जाएगा, और उसका ही एक माध्यम है। और वह माध्यम बहुत सफल हुआ है, क्योंकि जो विषय में आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, वह आप लोगों ने जब उसके बारे में सोचा तो वो नई बात निकली, तो आप एक स्टेप और आगे को जो है इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 से जो 2 उदाहरण दिए थे आशाबेन तलाटी का और स्मिता जी का, तो उससे निकलती है बात। तो जो आगम है उसके अतिरिक्त जो है उसको कहेंगे नो आगम। जैसे मन कहते हैं जो जैन है और जो जैन नहीं, उसको क्या कहेंगे? अजय, नो जैन, जैन नो जैन। तो आगम नो आगम, नो आगम का मतलब नहीं है आगम के अतिरिक्त, मतलब जो आगम नहीं है वो सब नो आगम में आ जाएंगे। तो इनके 2 भेद हो गए। अब ये जो वेदना शास्त्र का जो जानकार है, ये आगम निक्षेप है। तो नो आगम निक्षेप में क्या आएगा कि देखिए, हम जो यहाँ पर वेदना का जो चर्चा कर रहे हैं, वेदना भय की, उसमें मुख्य रूप से 2 कर्मों की बात हो रही है। एक मोहनी कर्म की भय प्रकृति का, और दूसरा वेदनी कर्म की असाता वेदनी कर्म की प्रकृति का। बात इतनी है, 8 कर्मों में से हम वेदनी कर्म और मोहनी कर्म की बात कर रहे हैं। विषय चल रहा है वेदना का भय। भय प्रकृति है चारित्र मोहनी कर्म की, नो कषाय की, और वेदना जो है वह अघात्या कर्म की, वेदनी कर्म की भेद है। अब ये जो हमने वेदना शास्त्र पढ़ा, तो उसके अंदर, वो तो पुस्तक थी, लेकिन उसके अंदर जो कर्म प्रकृति, ये कर्म प्रकृति हमारे जीव के अंदर पड़ी हुई है। हमारी सत्ता में भी 8 कर्म है, तो हमारे अंदर मोहनी कर्म भी है और वेदनी कर्म भी, 8 के 8 कर्म हमारी सत्ता में पड़े हुए हैं। तो नो आगम द्रव्य निक्षेप में किसको लेंगे? जो सारे कर्म, ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म, जिसके 148 भेद है, हमारे सत्ता में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी उदय में नहीं आए। जैसे वहां पर क्या लिया था, तीर्थंकर प्रकृति पड़ी है सत्ता में और उदय में नहीं आए, तो वो जो तीर्थंकर प्रकृति था वो भी वास्तव में नो आगम द्रव्य निक्षेप था। क्योंकि आगम द्रव्य निक्षेप किसको कहेंगे कि जिसको तीर्थंकर के शास्त्र का, कोई ऐसा शास्त्र है जहां तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है, 16 कारण भावना का क्या है, तीर्थंकर के क्या रूल है, उसका जो सारा वर्णन करने वाला वो जो शास्त्र है, वो शास्त्र वाले को कहेंगे आगम तीर्थंकर द्रव्य निक्षेप। मतलब ऐसा शास्त्र जिसमें केवल तीर्थंकर के बारे में उनके नाम हो, उनके बंधने के नियम हो, उनके कितने भाव का नियम है, उस शास्त्र को जो जिसमें तीर्थंकर के बारे में बताया गया है, वह हुआ आगम। कौन सा आगम हुआ? तीर्थंकर का। तो उसको क्या कहेंगे? द्रव्य तीर्थंकर आगम निक्षेप। लेकिन जीव, जैसे राजा सैनिक का जीव जो भी वर्तमान में तीर्थंकर नहीं, लेकिन उसकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति पड़ी हुई है, तो नो आगम में किसको लेंगे कि उस बुक को छोड़ के, जिनवाणी को छोड़कर कर्म और नो कर्म को लेंगे। अब कर्म में हमें यह ज्ञानावर्णादि 8 कर्म जो है, जब बंध गए, बंध से लेकर उदय तक के आने के पूर्व तक, वो सब किसके विषय बनेंगे? द्रव्य नो आगम कर्म के। इस विषय का क्या
प्रयोजन है कि वो जो कर्म पड़े हैं ये कर्म कैसे हैं कि ये उस जीव के भविष्य में उदय में आएंगे। जैसे तीर्थंकर प्रकृति 13वें गुणस्थान में भविष्य में उदय में आने वाली थी, यहां पर हम क्या ले रहे हैं कि जो ज्ञानावर्णादि नाम तो सबको याद ही है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। आप लोग भी मन मन में रिपीट करते जाइए, क्योंकि इससे अपने को तो ज्ञानावर्णी के 5 भेद, दर्शनावर्णी के 9, मोहनी के पहले 2 किए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी की 3, चारित्र मोहनी के 25, इस तरह से दर्शन मोहनी कर्म के 28 भेद। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, वेदनी पहले लेने का है, वेदनी में 2 भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी। मोहनी के 28, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी 4 हो गए। अब आयु, नाम, गोत्र और अंतरा ये क्रम है। आयु के सबको पता ही है 4, चारों आयु को लेना है। नाम की 93 प्रकृतियां हैं, गोत्र की 2 और अंतराय की 5, कुल मिलाकर 148 कर्म प्रकृतियां हैं। उनको हम कह रहे हैं ज्ञानावर्णादि 8 ही कर्म बंध। वो कब से उदय से लेकर उदय के पूर्व, बंध से लेकर उदय के पूर्व तक, उन सबको 9 आगम द्रव्य कर्म या वेदना इस नाम से कहते हैं। अभी क्या है, यही कर्म प्रकृति जब भविष्य में उदय में आएगी तो क्या होगा कि उस समय उन प्रकृतियों के उदय में आने पर जीव के विविध अवस्थाएं बनेगी और उनके परिणामों में तथा 9 कर्म के रूप में शरीर, मन, वाणी ये सब बनने में ये कर्म निमित्त होंगे। क्योंकि जो शरीर मिलेगा भविष्य में, शरीर की जो रचना होगी, जो भी होगा वो नाम कर्म से होगा। तो ये 8 कर्म जब उदय में आएंगे तो ये जीव के परिणाम में उसकी विभिन्न अवस्थाओं में निमित्त होंगे। इसलिए इनको कहा 9 आगम कर्म निक्षेप। अब 9 कर्म किसको कहा? 9 आगम अलग है, कर्म और 9 कर्म। हमने आपको 3 शब्द बताए थे, पुनः हम रिपीट करते हैं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। जीव के राग देश भावों को भाव कर्म कहते हैं। जिनागम में इनको क्रोधादि भाव लिखने की पद्धति है। अधिकतर कहीं कहीं पर राग देश लिखेंगे, और जहां पर क्रोधादि भाव लिखें तो मुख्यतः राग देश का ग्रहण होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन क्रोधादि भाव लेने पर राग देश भाव का ग्रहण होता है, मतलब भाव कर्म का ग्रहण होता है। और जब ये लिखा हो कि ज्ञानावर्णादि कर्म, तो वहां पर द्रव्य कर्म समझना, मतलब क्रोधादि से भाव कर्म और ज्ञानावर्णादि से द्रव्य कर्म। अब रहा 9 कर्म, तो ये शरीर, पुत्र, स्त्री, अपना जितने भी मकान, शरीर, मन, वाणी, इन सबका नाम है 9 कर्म। अब यहाँ पर मैं द्रव्य वेदना में जो 2 भेद बताए, 9 आगम के कर्म और 9 कर्म, तो क्या है कि ये जो 8 कर्म पड़े ये तो अपने निमित्त होंगे ही, लेकिन उस समय जो सामने जैसा अपना दोस्त, जैसी अपनी दुकान, जो भी संयोग में 9 कर्म मिलेंगे, जैसा अपना शरीर, उस समय अपनी हेल्थ कैसी है, शरीर कैसा है, ये भी उसमें सहायक होंगे। इसलिए उनको कहा 9 कर्म। 9 कर्म को अपने समझने के लिए कर्म के 9 कर्म, 9 कर्म कुछ नहीं है। और 9 कर्म का दूसरा अर्थ होता है 9, मतलब कुछ करते नहीं है, केवल उसके सहायक होते हैं। क्योंकि आप परद्रव्य किसी को भी अच्छा या बुरा करना में सहायक नहीं होता, निमित्त होता है। तो ये निमित्त के निमित्तक हो गए। तो कर्म और 9 कर्म, इन सबको। अब भाव हमें क्या लेना है कि यही ज्ञानावर्णादि कर्म जब उदय में आएंगे उस समय जीव के भाव, और ये उस समय जो है निमित्त बनेंगे। इन सबको यहाँ पर आगम भाव वेदना और 9 आगम भाव वेदना में लेना है। तो हमारे पास जो प्रश्नोत्तर आए थे उसमें जो पहले वाले में भाव का जो वर्णन आया था, वो भाव यहाँ पर लेने का है, जो उन्होंने आगम भाव वेदना लिया था और आशाबेन तलाटी ने तीर्थंग प्रकृति का लिया था, तो वो 9 आगम कर्म वेदना में आएगा। इतनी सी बात से चर्चा करनी थी। आप पूछ सकते हैं कि इन सबका हमको प्रयोजन क्या है? आखिर में इतने नए नए नाम हम सीख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, क्योंकि अभी समय भी है तो लिख भी रहे हैं, लेकिन इनका बहुत प्रयोजन है।
देखिए, आगम भाव वेदना और आगम द्रव्य वेदना का ये अर्थ है कि हम जो छड़ाला का शास्त्र कर रहे हैं ना, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं कि अभी समय मिला कि पढ़ के ढाल को याद कर लिया, उसके उपयोग से रहित होना। अर्थात जैसे अभी आप इसके उपयोग से सहित होंगे तभी आत्म कल्याण होगा, इसीलिए शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन है, जिसको अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है कि भैया स्वाध्याय करना तो आत्मार्थी होकर करना, केवल पढ़ने की लक्ष्य से मत करना, क्योंकि अपना आत्मा का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है उसको लक्ष्य में लेकर हमें स्वाध्याय करना है। तो ये आगम भाव वेदना से हमें मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और तो हमारा यहाँ पर जो वेदना का भय का जो प्रकरण था उसमें 2 कर्म थे, मोहनी कर्म और वेदनी कर्म। पर एक ध्यान रखना कि वेदनी कर्म मोहनी कर्म के बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। वो कार्यकारी तभी होता है जब मोहनी कर्म की सत्ता हो। आपको असाता वेदनी कर्म का उदय है और मोहनी कर्म की सत्ता नहीं है, आप उससे नहीं जुड़ेंगे तो आपको वो फल देने में कोई समर्थन नहीं है। इसीलिए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो नाम गिनाए ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। देखिए, वेदनी भेद है अगाध्या कर्म का, और इसको ले आए नाम गिनाते समय मोहनी के पहले ले आए। जैसे माता के गोद में बच्चा होता है ना, तो मोहनी कर्म है माता और वेदनी कर्म है बच्चा। बच्चा माँ के पास रहेगा तो मस्ती कर लेगा, और माँ चली जाएगी तो बिल्कुल डर के चुपचाप हो जाएगा। आपने देखा होगा, इतना भी बच्चा होता है अपने घर में अपने पेरेंट्स, और जैसे उसकी माता आ जाती है तो वापस परेशानी मतलब जो करना शुरू कर देता है। तो मोहनी कर्म और वेदनी कर्म का ऐसा ही संबंध है। बिना मोहनी कर्म के ये वेदनी कर्म कोई भी कार्यकारी नहीं है। इस तरह से वेदना भय के निक्षेप में हमारी और जो प्रश्नोत्तर के संबंधित जो कुछ विशेष बातें आपके प्रश्न से आई तो मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी। अब अपना कल से जो स्वाध्याय होगा, मरण का भय जो है 4थे नंबर का भय है, और उस भय के बारे में हमने वेदना भय और मरण भय दोनों का एक ग्रुप बनाया था कि कष्ट आया नहीं है और हमें भयभीत चिंता हो गई, भयभीत हो गया, वह तो हो गया वेदना भय। और कष्ट आ गया है और अब मेरा यह कष्ट दूर नहीं होगा, क्या मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार का भय होना मरना भय, मरण का भय। पहला जोड़ा लिया था इस लोक का भय और परलोक का भय। दूसरा जोड़ा है हमारा किसका जोड़ा, वेदना का और मरण का। तो वेदना और मरण का जोड़ा क्यों है कि दोनों में बात तो कष्ट की है। एक में कष्ट आया नहीं है और चिंता हो रही है, उसको कहा था वेदना भय, और दूसरे के अंदर बीमारी आ गई है, अब ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी और क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसको अपन कहते हैं मरण भय, जिसकी अपन चर्चा करेंगे। मरण भय की चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप सबको मतलब कल से अपना शुरू होगा, आज तो अपना समय हो चुका है। तो किसी को भी कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछ सकता है। बहुत ही हाँ, बताइए निशा जी। निशा जी, जय जिनेन्द्र। निशा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के स्वाध्याय के बारे में? अपन सब प्रयास करेंगे तो अपने को समझ में आएगा, क्योंकि अपने को चले आप बोलिए। सुनीता जी बोलेंगे, कौन बोलेंगे? चलिए, जो बताना चाहे, और नहीं तो अपन जिनवानी स्तुति करते। कोई बताना चाहेंगे, कुछ बोलना आप बोलना चाहेंगे? मुकेश भाई, स्वाध्याय के मुख्य बिंदु, आप आज की स्वाध्याय में क्या मुख्य बिंदु आए, अपन ने क्या चर्चा की? जी, ये आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप, आगम भाव वेदना और नो आगम भाव वेदना, ये हमारे को ध्यान में आया कुछ आज। और उसके बाद में तीर्थंकर के नाम और उनका वर्णन मिले, उससे द्रव्य आगम निक्षेप कहे गए। और ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म द्रव्य
नो आगम का विषय बनेगा, जो सत्ता में तो पड़े हैं वेदना नाम कर्म कहलाएंगे। के बाद बहुत में बढ़िया। दर्शन मोहनी की 28 वेद का आया था वर्णन, और ये वो माता और बच्चे का उदाहरण दिया था आपने, मोहनीय हाँ। क्रम का और वेदनीय क्रम का। तो कौन बताएगा? मंजू जी, जय जिनेन्द्र। मंजू जी, अपना समय भी हो चुका है, ऐसा करते हैं अपन लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लेते हैं तो ठीक रहेगा।